हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक जल्दी ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इसमें न तो सत्तारूढ़ दल और न ही विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है, जो इस विषय में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाए और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार प्रकट किए थे, वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें शक नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन हो, जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस ढंग से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिकों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इसकी एक रिपोर्ट भी सरकार को विचारार्थ
भेजी जानी चाहिए। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदनों के सामने अपना भाषण दिया था तो मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना था और उसके बाद मैंने उनके भाषण को ध्यान से पढ़ा व अध्ययन भी किया है। राष्ट्रपति जी ने एक विशेष प्रतिभा का परिचय दिया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि उनके भाषण में वर्तमान सरकार की स्थिति और उसके विकास का ऐसा सुंदर चित्रण किया गया है और इस ढंग से किया गया है कि कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिस पर वाद विवाद की कोई गुंजाइश रहे। यह स्वाभाविक है कि बहुत बातें विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस सदन में उठाई जाएंगी और उन पर विवाद भी होगा, लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए और वह यह है कि जिस दौर से हम इस समय गुजर रहे हैं वह बहुत ही नाजुक दौर है। हमारा देश एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जबकि देश में आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। ऐसे समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की ओर होना चाहिए, समस्याओं को सुलझाने की ओर होना चाहिए, न कि टीका टिप्पणी की ओर। हमें निर्माण के इस समय में इस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देने से यह लाभ होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं पर आप ध्यान दें। किसी गंभीर परिस्थिति के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर को बेकार कर देते हैं तो उसकी गंभीरता नहीं रह जाती है। राष्ट्रपति जी देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है और समान रूप से किया है। महोदय, इस देश में आज जो चारों ओर हिंसा का वातावरण है, जो हर प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, वे हम सबको मालूम हैं। हम आए दिन किसी न किसी आंदोलन की बात सुनते हैं। हर रोज कोई ऐसी खबर होती है कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति ने सत्याग्रह कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, अमुक स्थान पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ तक कि अब थोड़े समय बाद यह भी सुनने को मिल जाता है कि पुलिस की गोली से इतने आदमी मरे और इतने घायल हुए। यह बड़े दुख की बात है। अधिकतर माननीय सदस्य जो आज यहाँ हैं उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि ऐसी बातें उनके समय में भी हुआ करती थी। भीड़ पर लाठी चार्ज और गोली चलाया जाना तो बड़ी साधारण सी बात हुआ करती थी। सत्याग्रह और भूख हड़ताल कोई नई बात नहीं थी। गांधी जी ने हमें जो अहिंसा और सत्याग्रह का तरीका बताया वह हमारी धर्म नीति के अनुसार ही है। हम सत्याग्रह का सहारा किसी भी गलत काम को दूर करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वह सब इसके विपरीत हो रहा है। विराम।